हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपके साथ में जेके पुलिस कांस्टेबल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हो, सबसे पहले मैंने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उसको एनालाइज किया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया। अब जो रिजल्ट मेरे पास आया है वही रिजल्ट आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरा जो कट ऑफ है मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ होता है, क्योंकि मैं सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता हूं, उसको स्टैटिस्टिकल मेथड के जरिए से रिजल्ट निकालता हूं। अक्सर जो आपको कट ऑफ बताते हैं, दो चार बच्चों को पूछेंगे पेपर कैसा था, फिर अपने मन से वो बता देते हैं। लेकिन अगर मेरा आप प्रीवियस किसी एग्जाम का कट ऑफ चेक करोगे तो मोस्ट एक्यूरेट कट ऑफ मेरा यहाँ पे रहता है। नाउ अगर हम डेटा की बात करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर यू अमंग द फॉलोइंग, सबसे इजी कौन सा सब्जेक्ट था जो भी आपके सिलेबस में थे। तो यहां पे ऑलमोस्ट 51% बच्चों का यह मानना है कि जो कंप्यूटर पोर्शन था वो काफी इजी था। ठीक है, उसके बाद 15% का मानना है कि जो जीके था, इंडिया का एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि बेसिक यहां पे पूछा था, ज्यादा कोई हाई लेवल का नहीं पूछा था। दूसरे नंबर पे ये इजी था और तीसरे नंबर पे रीजनिंग। अब यहां से रिजल्ट क्या निकल के आता है कि जो भी सिलेक्शन होने वाले बच्चे होंगे उनका कंप्यूटर भी अच्छा हुआ होगा, उनकी रीजनिंग भी अच्छी हुई होगी और उनका जीके पोर्शन भी ऑलमोस्ट ठीक ही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर यू अमंग द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे 63.3% बच्चों का मानना यह है जो इंग्लिश है काफी डिफिकल्ट था, एंड साथ में दूसरे नंबर पे 29.1% बच्चों का यह मानना है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। अब यहां से रिजल्ट निकल के क्या आता है, बाकी जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के एवरेज हुए हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों की सिलेक्शन होगी ना, उनको ये दो सब्जेक्ट अच्छे हुए होंगे। समझो जिनके ये दो सब्जेक्ट अच्छे हुए हैं, 99% उनकी सिलेक्शन कंफर्म है। अब जिनका ये वाला पोर्शन अच्छा हुआ है, ये थोड़ा एवरेज हुआ है, उनकी भी सिलेक्शन हो सकती है। लेकिन जिन बच्चों का इंग्लिश और मैथमेटिक्स अच्छा हुआ है, 99% उनकी सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है, अब उनकी सिर्फ रेस बचती है, अगर वो रेस निकाल लेंगे समझो उनकी सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आप प्रीवियस कट ऑफ देखोगे, हर एक कट ऑफ में मैंने यही बोला है, अपनी इंग्लिश और मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसको आप स्ट्रांग करो। हमेशा आप देखोगे इंग्लिश और मैथमेटिक्स यही डिसाइडिंग सब्जेक्ट रहते हैं, क्योंकि ये फिक्स है। जैसे मैथमेटिक्स आप परसेंटेज पढ़ोगे, परसेंटेज से ही क्वेश्चन आएगा। अगर हम जीके की बात करेंगे, जीके आप कितना भी पढ़ो, अगर वो टफ क्वेश्चन पूछेंगे ना, यानी ऐसा क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चों को नहीं आएगा, तो वो सबको नहीं आएगा, वो सबको गलत होगा। लेकिन अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, परसेंटेज का कितना भी टफ क्वेश्चन पूछेंगे आप उसको निकाल सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो कितना भी टफ क्वेश्चन वो पूछें आप इंग्लिश सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज ये आपके पास स्टैटिक सब्जेक्ट है। तो हर बार आपको मैं यही कहता हूं, जनरल इंग्लिश और मैथमेटिक्स इनको आप स्ट्रांग करो। अगर आप फ्यूचर एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स का मैंने बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है, जहां पे मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक। खास करके ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है, उनके लिए ये मैंने डिजाइन किया है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आप मुझे टेक्स्ट कर सकती हो। तो यहां से हमने यही रिजल्ट निकाला कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये डिसाइडिंग सब्जेक्ट यहां पे बनने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हाउ डू यू रेट द पेपर, ओवरऑल पेपर कैसा था, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था, ओवरऑल मॉडरेट और थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डेटा की, जो डेटा मेरे पास आया है, यहां पे मैंने जो मार्क्स लिए हैं, यहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, जो मार्क्स मैंने लिए हैं ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिए हैं। कहीं पे 52.2
25। तो इसको मैंने जो पॉइंट है इसको मैंने राउंड ऑफ किया है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए आपको यहां पे कहीं पे पॉइंट नहीं दिखेगा। जैसे यहां पे है 52 मार्क्स, ये आए हैं 8 एस्पिरेंट्स को। अब जो मेरे पास डेटा आया है वहां पे बहुत सारे बच्चों के 52 से कम भी मार्क्स थे, लेकिन मैंने यहां से ऊपर ही लिया है, बिकॉज यहां से नीचे मेरिट नहीं जाएगा। यहां से नीचे मेरिट अगर जाएगा तो एसपीओज का जा सकता है, वरना यहां से नीचे मेरिट नहीं जाएगा। यह हमारे पास डेटा है। इस डेटा को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे। अगर आप यहां पे देखोगे तो 70s के ऊपर हैं, काफी बच्चे हैं। 76 बच्चों के हैं जो मेरे पास डेटा आया है। 71 11 बच्चों के हैं। उसके बाद आगे यहां पे अगर हम देखेंगे जो 80 है वो सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स मेरे पास आए हैं, और हाईएस्ट जो है वो 87.25, और ये ओपन कैटेगरी का बच्चा है। यहां पे जो 85 है और 84, हाँ, ये दो जो है कैटेगरी वाले बच्चे हैं। अब जो मेरे पास ये डेटा आया है इसको मैंने एनालाइज किया है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वैकेंसीज की, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा वैकेंसीज पे। तो यहां पे कैटेगरी ओपन SC, ST1, उसके बाद ST2, RBA, उसके बाद ALC, IB, उसके बाद OBC और EWS। यहां पे अगर हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी में 1390 वैकेंसीज हैं। SC में 278। यहां पे मैंने जो फोटोग्राफर है और टेलीकम्युनिकेशन है उनको एलिमिनेट किया है, ठीक है। ये है 348। ST2 में भी है 348। RBA में भी है 348 वैकेंसीज। उसके बाद जो EWS है इसमें भी है 348 वैकेंसीज। OBC में है 279 और ALC इसमें है 139 वैकेंसीज, ठीक है। अब जो यहां पे रेशो रहने वाली है, जो रेस होगा, जो फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, वहां पे 1:6 रेशो है, यानी एक वैकेंसी के लिए 6 बच्चे लेते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये टोटल बनती हैं 3478। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यानी 20,868 बच्चे इन्होंने रेस के लिए उठाने हैं, ठीक है। अब ये सारे बच्चे ओपन से नहीं होंगे, यहां पे अलग अलग क्राइटेरिया होगा। अगर यहां पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8340 इतने बच्चे होंगे ओपन कैटेगरी से। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करो, 1668। इसी तरह से 20, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये आएगा 834। उसके बाद यहां पे आएगा 1674। उसके बाद यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये इतने बच्चे इन्होंने फिजिकल के लिए लेने हैं। लेकिन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है, तो वहां पे ओवरऑल ये देखा गया अप्रोक्सीमेटली 1:2 रेशो रहती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये डबल बच्चे लेंगे, अगर ये 7000 या ऑलमोस्ट ये है 6956 बनता है डबल, तो अगर आपका इतना तक रैंक है तो आपको चांसेस बनते हैं सिलेक्शन की, यानी 6956 ये आता है इन वैकेंसीज का डबल। तो इसी के अंदर सिलेक्शन होती है, यानी जो सिलेक्शन रेशो रहती है ऑलमोस्ट 1:2 सिलेक्शन रेशो रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो यहां पे मैं कैटेगरीज लिखता हूं। ओपन, SC, ST1, उसके बाद ST2, RBA, ALC, IB, उसके बाद OBC और EWS। EWS का सबसे कम यहां पे कट ऑफ जाने वाला है। तो यहां पे जो फाइनल, अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा रेस के बाद क्या रहने वाला है, क्योंकि SI में हमने देखा था वही यहां पे रहने वाला है, ऑलमोस्ट वैसा ही यहां पे भी रहने वाला है।
फाइनल कट ऑफ अगर मैं बात करूंगा ओपन कैटेगरी की, तो यहाँ पे सॉरी ये नीचे हो गया थोड़ा सा। फाइनल कट ऑफ ओपन कैटेगरी का यहां पे रहने वाला है 75 के अराउंड में, और यहां पे -2 भी हो सकता है, +1 होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। ये तभी हो सकता है अगर कहीं पे कुछ करप्शन वरप्शन हो गई, लेकिन 75 से ऊपर जाने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं। हाँ, नीचे यहां पे आ सकता है, इसलिए मैंने यहां पे -2 लिया है। 75 यानी जो रेंज मैंने ली है वो मैंने लिया है 73 तक, 73 से 76 के बिटवीन में। तो यहां पे अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। उसके बाद एससी की अगर मैं बात करूंगा, हाँ अगर मैं बात करूंगा रेस की, तो रेस के लिए इन्होंने 1:6 रेशो लेनी है। तो वहां पे जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट 69 रहने वाला है। -2 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा एससी की, तो एससी में 63 तक रहने वाला है, यह फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद ST1 में 64, और ST जो 2 है इसमें 64 या 65 रहने वाला है, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, जो आपके पास ST1 है, ST1 में ज्यादा रह सकता है, ST1 में थोड़ा सा कम रहेगा जो ST2 है। उसके बाद RBA में 71 के अराउंड, यहां पे भी -2 +1 होगा, ठीक है। उसके बाद ALC या IB, इसमें 66 के अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है। OBC में 63 के अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है। जो ST1 ST2 इससे कम रहेगा। ऑलमोस्ट SC और OBC का सेम सेम ही रहने वाला है। उसके बाद जो EWS है 59, और यहां पे भी -2 +1 इसके अराउंड में कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद अगर हम रेस की बात करेंगे, तो 5-6 नंबर अगर यहां से कम करोगे तो वो आपको उतने बच्चे यहां पे उन्होंने रेस के लिए उठाने हैं, ठीक है। तो ये है कट ऑफ फॉर जेके पुलिस कांस्टेबल। जो भी मेरे पास डेटा आया, उसी डेटा को एनालाइज करके ये मेरे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। बाकी अगर आपका इस जोन में पड़ रहा है तो आप अच्छे से आज से रनिंग स्टार्ट करो। जिनका इसमें नहीं पड़ रहा है, काफी कम मार्क्स उनके आए हुए हैं, तो उनको मैं एक सजेशन दूंगा, अभी आप और अच्छे से प्रेपरेशन करो। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेंगी, इनके ऊपर प्रेशर है, बाद में ये भी फिर ढीले हो जाएंगे। इसलिए आप सभी आज प्रेपरेशन करो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जेके पुलिस एसआई, जो एसआई की वैकेंसीज हैं, यहां पे जितने भी बच्चे 28 से ऊपर है, उन सब को मैं कहना चाहता हूं कि आप एकजुट हो जाओ, और एक साथ यूनिटी के साथ जब आप आवाज उठाओगे तो आपकी बात मानी जाएगी। वरना 10-15 बच्चे होते हैं, वो डिमांड करते हैं, तो फिर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए अगर आप चाहते हो उसमें थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन हो, तो आप सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। जहां पे आपको मेरी जरूरत है, मैं आपके साथ हूं। सो ऑल द बेस्ट।